सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का रिचा ठाकुर ब्लॉग्स में स्वागत है। आज है 6 जून और 6 जून को है वट सावित्री व्रत और मैं ये व्रत रखती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये ब्लॉग बनाया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए कि इसमें व्रत कैसे किया जाता है और किसके लिए किया जाता है और इसमें क्या क्या करते हैं। फ्रेंड्स, ये व्रत पति के लिए रहा जाता है, उनके दीर्घायु के लिए रहा जाता है और ये व्रत हम साल भर में एक ही बार आता है, तो ये व्रत होता है। इसमें बरगद के पेड़, वट वृक्ष जिसे कहते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उसमें फेरी किया जाता है। मैं बिहार की हूँ, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से ये व्रत होता है। फ्रेंड्स, आपके यहाँ कैसे होता है वो बताइएगा कमेंट्स में। और फ्रेंड्स, मैंने पहले 7 पत्ते बरगद के तोड़े हैं और एक और पत्ता तोड़ा है जो छोटा सा बाल में लगाने के लिए, तो टोटल हमें 8 पत्ते तोड़ने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, भीड़ तो बहुत हो गई थी, जो कि मैं 6:30 ही बजे आ गई थी, लेकिन ऑलरेडी भीड़ बहुत थी तो मैं थोड़ा वेट कर रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा खाली हो जाए तब पूजा करती हूँ। ये देखिए सारी महिलाएं पूजा कर रही हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए। और इसमें फ्रेंड्स ये होता है कि जो वट वृक्ष हैं उनकी जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले वो एक लोटे में, एक कलश में हम जल लेते हैं और जल से उसको काफ़ी अच्छे से हम साफ़ कर लेते हैं, धुल देते हैं। और फिर उसके बाद जो हाथ वाला पंखा होता है जिसको हम बेना बोलते हैं, अगर आपको मार्केट में कोरा मिलता है तो उसको आलता से या रंग से उसको रंग लीजिएगा, कोरा नहीं रखा जाता है। और फिर उसके बाद वो 7 पत्ते जो है लाइन से लगा देना चाहिए। एक जो 7 पत्तों में जो एक पत्ता होता है वो पति के लिए होता है, उसमें सारे 5 तरह के प्रसाद रखे जाते हैं। 5 तरह का जो फल रहता है, इसमें 5 तरह का फल चढ़ता है, वो सारा फल हम एक में रखेंगे और बाकी सब जो बचे हुए वो हैं फल हैं, उनको बाकी 6 पत्तों पे रखेंगे। और सब पे सिंदूर लगना चाहिए। सिंदूर से आप सारे पत्तों को टीप दीजिएगा और फिर ऐसे ऐसे करके आप पूजा करिएगा। माला, फूल और धूप बत्ती, दिया, इन सब से आप पूजा करिएगा। आप साड़ी, ब्लाउज़ कुछ भी आप चढ़ा सकते हैं। इसमें भोले बाबा, महादेव जी की और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है और उन्हीं से हम अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फ्रेंड्स, इसकी फेरी हम टोटल 7 बार करते हैं और एक बार जो हम करते हैं, जो पहला फेरी होता है, वो माता पार्वती और भोले बाबा के नाम से होता है। और बाकी की जितनी फेरी होती हैं वो हम ये मनाते रहते हैं मन में कि हमारे पति की दीर्घायु बनी रहें, वो हमेशा दीर्घायु रहें। और इसमें जो भी पूजा होती है फ्रेंड्स, और मुझे तो ये व्रत बहुत अच्छा लगता है। इसमें ये नहीं है कि आप निर्जला व्रत रहेंगे, नहीं, आप फलाहारी रह सकते हैं। अच्छा हाँ, बहुत से लोग अलग अलग तरीके से रहते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये अरवा खाते हैं, जैसे चूड़ा दही खा लिए, नमक नहीं खाया, प्याज लहसुन हटा दिया, लेकिन खा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो होता है वो अरवा नहीं खाया जाता। एक दिन पहले प्याज लहसुन छोड़ देते हैं और वो चावल खाते हैं और आलू की भुजिया बना ली। मतलब कि ओवरऑल इसमें बहुत ज़्यादा प्याज लहसुन हम एक दिन पहले ही हम लोग को छोड़ देना होता है। जो हमारे यहाँ बताया गया है वैसे ही हम लोग करते हैं। आपके यहाँ जैसे होता हो वैसे आप करिएगा। फ्रेंड्स, इसमें जो है क्या है, जब आप अरवा पूरा खा लिए हैं, प्याज लहसुन नहीं खाना है, और दूसरे दिन आप अच्छे से तैयार हो जाइए और उसके बाद आप पूजा करने के लिए आइए। इसमें फ्रेंड्स ये होता है कि जब भी आप फेरी कर रहे हैं, जितनी बार भी फेरी कर रहे हैं, वैसे मैंने बताया है कि 8 बार टोटल फेरी होता है, एक बार भोले बाबा के नाम से, और बाकी जो है सब भगवान जी को आप स्मरण कर लीजिए और एक ही बात मन में मनाते रहिए कि हमारे पति की दीर्घायु, वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, ये कामना करते हुए आप पूजा करते रहिए। जितनी एक फेरी कंप्लीट होती है तो उसमें थोड़ा सा जल चढ़ाते हैं, फिर अपने मांग में सिंदूर भरते हैं और फिर जो बेना है, जो हाथ वाला पंखा है, उससे बरगद के जो वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, उससे थोड़ा सा हिलाते हैं और फिर उसके बाद दोबारा हम दूसरी फेरी को स्टार्ट करते हैं। आप देख भी रहे होंगे कि मैं वैसे ही फेरी कर रही हूँ
कि एक बार मैं फेरी कर रही हूँ, वापस से फिर जल चढ़ा रही हूँ बरगद के पेड़ वट वृक्ष में। फिर उसको हम जो है सिंदूर से अपने मांग में लगाते हैं और फिर उसको पंखे से ख़त्म करते हैं, उसको हवा देते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी हमारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो हट जाती हैं। ये मान्यता है और हमारे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग बताए हैं, जो हमारी सास बताई हैं, मम्मी बताई हैं, वैसे आपके यहाँ जैसे होता है वैसे करिएगा। देखिए एक भाभी हैं, उनका धागा फंस गया था तो वही वो बोल रही हैं कि आप धागा निकाल दीजिए। और आप देख भी रहे होंगे कि मैं एक बरगद, ये देखिए एक जो है मैं बरगद का जो पत्ता है वो लगाई हुई हूँ। ये ऐसा नहीं है कि घर जाइए फिर आप निकाल दीजिए, नहीं, ये दूसरे दिन जब आप पारण करेंगी तभी ये निकलेगा। नहा धो के जब आप पूजा कर लेंगी तब उसको जहाँ पे भी माला फूल आप विसर्जन करते हैं वहाँ पे आप डाल दीजिएगा। इससे क्या होता है, आप बहुत, अब ये तो मुझे नहीं पता है लेकिन ये लगता है कि हाँ, पत्ते का रहने का मतलब ही यही है कि आप वट वृक्ष के पहले क्या होता था कि महिलाएं वट वृक्ष के नीचे जागरण करती थी, पूजा पाठ करती थी, भजन करती थी, तो उनका काफ़ी हद तक समय वट वृक्ष के नीचे गुजर जाता था। अब क्या है कि आप जो है वो संभव नहीं हो पाता है, तो महिलाएं क्या कर रही हैं कि अपने बाल में पत्ता लगा लेती हैं। तो उससे क्या होता है कि हाँ, हमें महसूस होता रहता है कि हाँ, हम उनकी शरण में हैं। उनको ये देखिए फ्रेंड, मैंने नारियल चढ़ाया, जनेऊ चढ़ाया, गणेश जी को भी आप सुपारी से गणेश जी बना सकते हैं, उसमें सिंदूर टिक दीजिए, उनको जनेऊ चढ़ाइए और सब कुछ करिए। ये देखिए फ्रेंड, अब हमारा सिंदूर भराई होने लगा है। इससे क्या होता है कि सुहाग बढ़ता है, एक दूसरे को हम सिंदूर लगाते हैं। और लोगों का मान्यता भी यही है कि जितना भी हम श्रृंगार का सामान दान करते हैं या लोगों को सिंदूर लगाते हैं, उससे हमारा सुहाग बढ़ता है। यहाँ देखिए ये पंडित जी हैं, पंडित जी की वाइफ है, पंडिताइन है, तो ये कथा सुना रही हैं। तो वही हम लोग कथा सुनने के लिए बैठ गए हैं। और कथा, इसमें एक चीज़ और है कि आप सीधा ले लीजिएगा, जो दान करना है आप कुछ दक्षिणा लीजिए और सीधा लीजिए और वो सीधा दान कर दीजिए। सीधा में चावल, दाल, आटा और सब्जी, हल्दी, नमक ये सब रहता है, आप वो दान कर सकती हैं। ये देखिए फिर उनका हम आशीर्वाद ले रहे हैं और आशीर्वाद लेते हुए बस ओवरऑल आप यही समझिए कि जितना आप इसमें, पहले क्या होता था कि पहले ये लोग नहीं बैठते थे, पंडित जी बैठते थे या पंडिताई नहीं बैठती थी, तो हम लोग खुद ही कथा पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पंडित ही ढूंढिए, आप खुद से भी कथा पढ़ सकती हैं। वट सावित्री व्रत कथा होती है, ये सावित्री और सत्यवान के ऊपर है। जो सावित्री जी सत्यवान को यमराज से लेके आती हैं, उन्हीं की कहानी है इसमें। और आप जब भी शुरुआत करिएगा तो आप कर सकती हैं। ये देखिए टोटल हम लोगों ने 6-7 महिलाओं को सिंदूर लगाया है और वो हमको लगाई हैं। उससे क्या होता है कि हमारा सुहाग बढ़ता है और हम लोग यही मनोकामना करते हैं कि सब जितने भी हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनका सुहाग हमेशा बना रहे। और अगर हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि हमारा ये लुक कैसा लगा आपको। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।